नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार की सियासत में हर दिन कोई ना कोई नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कल तक चर्चा थी कि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाते नजर आ सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग पर उनकी बात नहीं बनी तो। लेकिन आज माहौल बदल गया, खबर बदल गई कि अब कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर पशुपति पारस को बीजेपी बड़ा झटका देगी और कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। आपको विस्तार पूर्वक बताएं तो नीतीश कुमार ने जो बात कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज सीटों के बंटवारे का पूरा ऐलान हो जाएगा, और इस बीच केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस आवास पर संसदीय बोर्ड की अहम बैठक भी हुई। बैठक में रालोसपा में किसी तरह का निर्णय लेने की राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की अधिकृत किया गया। खबर है कि लोकसभा चुनाव के और सीटों को लेकर भाजपा के से पारस की बातचीत करेंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार एनडीए में, जी हाँ, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तैयार हुआ है उसके अनुसार बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16, जो कि जेडीयू पिछली बार भी 16 सीट जीती थी। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को हाजीपुर समेत 5 सीट देने की बात आ रही है और पशुपति को एक भी सीट नहीं मिलने की खबर है। ये आप देख सकते हैं, माहौल पूरा बदल गया है। अब जिस तरीके से बदला माहौल है कि गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले लोजपा के दोनों गुटों में सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने दावे रहे। लेकिन क्या पीएम मोदी चिराग पासवान को छोड़ेंगे या पशुपति पारस को, सबकी नजरें इसी पर थी। ये प्रमुख मुद्दा बना हुआ था। खासतौर पर हाजीपुर सीट को लेकर भी इन दोनों के बीच टकराव था, पशुपति पारस और चिराग के बीच। बता दें कि बुधवार को चिराग पासवान ने कहा था कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है, सब कुछ तय है। उन्होंने कहा कि पहले की ही तरह एनडीए बिहार में मिलकर लड़ेगा और शानदार जीत हासिल करेगा। यानी उनकी तरफ से साफ है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, महागठबंधन में नहीं जाएंगे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री के आने से हमारी जीत का अंतर बढ़ेगा। लेकिन अब चर्चा यह है कि अगर पशुपति पारस की सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो महागठबंधन के साथ क्या आरएलजेपी के चीफ जाते नजर आएंगे। सवाल अब ये बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान को एनडीए तवज्जो दे रहा है उसको देख करते हुए पशुपति पारस की एक तरीके से तौहीन हो रही है वहां पर। अब बीजेपी ने पशुपति की बजाय चिराग पासवान को क्यों चुना, यह भी एक सियासी खेल समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान नीतीश के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। चिराग ने कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, भाजपा के खिलाफ नहीं लड़े। लेकिन जहां जहां जेडीयू ने चुनाव लड़ा वहां वहां चिराग ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे। नीतीश कुमार से खूब खफा हुए। जेडीयू नेताओं ने दावा किया कि चिराग ने प्रत्याशी खड़े किए, इसीलिए उनकी पार्टी की सीटें घट गई। दावा है कि जेडीयू 46 सीटें चिराग की वजह से हारी हैं। रामविलास, अब यहां पर कुछ कारण आपको बताते हैं कि बीजेपी ने तरजीह क्यों दी। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान को ही देखा जाता रहा। रामविलास ने अपने जीते जी बेटे चिराग को राजनीति में स्थापित कर दिया था। लोग पशुपति पारस से अधिक चिराग के चेहरे से कनेक्ट हो रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो रहता है कि बेटा है और वो भाई है, तो कनेक्शन किसकी तरफ ज्यादा झुकाव में रहेगा। अब दूसरा तो चलो ये तो हो गया भावनात्मक रूप से। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों के आधार पर। बिहार में करीब पासवान यानी दुसाध वोटर्स हैं 6%। ये बड़ा आंकड़ा है। जब से एलजेपी बनी है ये वोटर रामविलास के प्रति वफादार रहे। अब ये वोट बैंक चिराग के पास शिफ्ट हो गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि चिराग के पास भली भांति शिफ्ट हुआ। चिराग पासवान एक युवा चेहरा है, वो भाजपा को लॉन्ग टर्म का फायदा दे सकते हैं। यूथ वोटर भी चिराग पासवान के फेस पर वोट करता है। तेजस्वी से मुकाबले के लिए चिराग का चेहरा सामने किया जा सकता है। ये बड़ी रणनीति है, क्योंकि ये अभी लोकसभा चुनाव ही नहीं विधानसभा चुनाव में भी कारगर साबित होगी। और तेजस्वी के साथ अगर चिराग चले जाते तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाता। बिहार में स्थानीय दलों के बिना राजनीति करना करीब करीब असंभव हो गया है। नीतीश की उम्र होती जा रही है और उनकी पार्टी जेडीयू भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसलिए भाजपा बिहार में बने रहने के लिए विकल्प के तौर पर चिराग को देख रही है। चिराग को भाजपा अपने प्रति वफादार मानती है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को एक खरोच भी नहीं आने दी। उस दौरान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हुए चिराग ने भाजपा के खिलाफ कभी बयानबाजी नहीं की। और इस बीच अगर हम देखें, जब तक खबर थी कि भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं या ऐसा कुछ होगा, तब भी चिराग पासवान ने ऐसी किसी खबर को कोई बढ़ावा नहीं दिया। जबकि पशुपति पारस ने अपने ही भतीजे चिराग पासवान को लेकर कुछ बड़ी बातें कह दी थी। लेकिन 3 साल अगर हम देखें, जिस तरीके से पशुपति पारस की बात कर ले या चिराग पासवान की बात कर ले, कैसे समीकरण बदला वो जानना भी जरूरी है। लेकिन हाजीपुर सीट की भी अगर हम बात करें तो
हाजीपुर जनप्रतिनिधि होने कारण भले ही पशुपति का वोटर से जुड़ाव रहा हो, इस सीट की सीमा के बाहर वे अपने आप को विकल्प के रूप में पेश करने में विफल रहे। बिहार बीजेपी के नेता भी ये समझ रहे हैं कि जमीन पर पासवान वोटर का तबका चिराग के साथ है। अब चिराग को ज्यादा तवज्जो देकर बीजेपी ने पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया। नीतीश कुमार को भी सख्त संदेश दे दिया है। कारगर रही चिराग की प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं प्रेशर प्रैक्टिस, क्योंकि 10 मार्च को हुई जो बड़ी रैली थी, जैसा कि आप जानते हैं 10 मार्च को जो बड़ी रैली थी उनका फोकस 3 बिंदुओं पर था। उन्होंने कहा था कि हर दल गठबंधन उनका साथ चाहता है। बिहार में गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं, सरकारें आती रहती है और जाती रहती हैं। बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश पहले से और नीचे ही गया है। चिराग ने तीसरी बात गठबंधन को लेकर कही थी कि हमारी बिहार की जनता से गठबंधन है। यानी पिछले कुछ समय से चिराग पासवान लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको बढ़ावा दे रहे थे। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों का बड़ा गैप भले ही नजर आता हो, लेकिन 7 से 8% वोट ही अंतर लाता रहा है। 2019 में एनडीए को 35.4% वोट शेयर के साथ 39 सीटों पर जीत मिली थी 40 में से। तब एलजेपी को 8% वोट मिले थे। सूबे में आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को भले ही एक सीट मिली थी, लेकिन वोट शेयर 28.3% मिले थे। तो ये आप जानते हैं कि कैसे यहाँ पर समीकरण था। अब बीजेपी जब बिहार सभी सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुनाव मैदान में उतरी है, तो चुनाव में डिसाइडिंग साबित हुए वोट को लेकर रिस्क लेना नहीं चाहती। चिराग एलजेपी में टूट के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बने हुए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो टूट हुई थी, अब उसके बाद कैसे माहौल बदला। अब हम आपको बताते हैं 2021 में हुआ क्या था। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला सामने आने के बाद चर्चा जो थी 2019 के चुनाव में 2024 तक चुनाव तक बदली परिस्थितियों को लेकर भी हो रही है। यानी कि 2019 से 2024 तक परिस्थितियां जो बदलाव की है उसमें कितना बड़ा असर पड़ा। 3 साल पहले एलजेपी 2 धड़ों में बट गई थी। जून 2021 में एलजेपी 2 धड़ों में बट गई थी। चिराग के खिलाफ पशुपति पारस के नेतृत्व में 5 सांसदों ने बगावत कर दी थी और उन्हें पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दल के नेता समेत तमाम पदों से हटा दिया था। पशुपति के नेतृत्व वाला धड़ा एनडीए में शामिल हो गया था। पशुपति एलजेपी कोटे से मंत्री बने। पार्टी पर कब्जे की जंग चुनाव आयोग तक गई, जहां आयोग ने नाम निशान फ्रीज कर दिया था। पारस के धड़े ने जिन वीणा देवी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, वह भी चिराग के साथ जा चुकी हैं। अब ऐसे में ये जो समीकरण बदला, इसको आप जानते हैं, समीकरण पूरी तरीके से खिलाफत में जाएगा। लेकिन अब चिराग की तरफ अगर एनडीए का झुकाव है तो पशुपति पारस क्या ही करेंगे? क्या पशुपति पारस साइडलाइन होना पसंद करेंगे या लालू के साथ हाथ मिलाएंगे? अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा खेल होगा। लेकिन चिराग फिर रोशन होते नजर आ रहे हैं और पारस का पारा डाउन होता नजर आ रहा है। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा काफी ज्यादा गूंज रही है कि चाचा भतीजे की जोड़ी में चाचा को हरा दिया है भतीजे ने अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स से। ऐसा आप पहले भी देखते रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कई अलग अलग राज्यों में पहले भी देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान ने की है इसका हर कोई मुरीद बना पड़ा है। अब देखते हैं सियासी समीकरण के आधार पर अगर चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटें ले भी रहे हैं, 5 सीटें ले रहे हैं मान लेते हैं, तो क्या पांचों की पांचों सीटें वापस भाजपा यानी एनडीए के खाते में जाने देंगे, या फिर वहां पर महागठबंधन, यानी कि अगर पशुपति पारस इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा ठोस कदम उठाते हैं तो क्या कोई बड़ा खेल हो जाएगा। अब चिराग पासवान को यह भी बात बहुत ध्यान में रखनी होगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।